किसी का कहना नहीं। आप लोग काहे नहीं कहते हैं मोदी जी के मेहरारू अपना बियाह के साथ फेरा लगा के उसको छोड़ दिए हैं मेहरारू को? कोई कहता है भाजपा? कोई सवर्ण कहता है? इतना अनैतिक काम कोई हो नहीं सकता। मर्द तो 4 बियाह कर लेता है और लोग कहते हैं 4 बियाह का कैले बड़ा, उनका जरूरत रहे। वो औरत इनको काहे नहीं ये जगह कि हम नहीं शादी करेंगे, जगह उसमें समय पर 2 बरस आप खेल लिए खा लिए, अब कहते हैं कि नहीं हमको ये इसमें आ गया। पत्नी की आज्ञा के बिना वो छोटी रहती है, भुगताने रहेगी। हम जा रहे हैं 4 बार कहिएगा तो क्या कहेगी पत्नी? क्या कहेगी? एक दोष यह ऐसा है कि हिंदुस्तान की किसी नारी को उनको वोट नहीं देना चाहिए। हम बोल रहे हैं ना आपके सामने, किसी को हिम्मत होती है कि पूरा अरे इनके विरोध में बोले? मैं बोल रहा हूँ। और आप खाली एक साड़ी धोती पहन के रह जाते हैं, ये करते हैं। आपके नीचे के लोग जो हैं, कैसे उनके बेटा का 1 साल में 16 गुना धन हो जाता है? शिक्षा पर 18%, सोना चांदी गहना तो उस पर 3%। कई दिन कोई भी भाजपा का नेता स्वतंत्रता संग्राम में जेल गया? कितना दिन गया जेल? कोई न कोई गांधी यहाँ पैदा होगा। अब ये लोग जो हैं सो गांधी को गाली देते रहते हैं। 1-2 चैनल है उसमें से आता रहता है हमको भी गांधी को, नेहरू को, सबको सब बताइए कि इसमें से कौन गया था जेल? कि नेता बिहार में कौन अच्छा है, लालू यादव या नीतीश कुमार? दोनों का आपने देखा है, इन दोनों में किसे आप अच्छा नेता मानते? एक नोटा होता है ना, वही लोटा हम मानते हैं। ये केवल इन लोगों का वोट कम कर दिया जाए, जो कि एक पार्टी विशेष को नहीं देंगे। उन लोगों का लाखों लाख वोट काट दिया जा रहा है। बैठी हुई ऊपर की सरकार के विरोध में अगर कोई बोलेगा तो 4 बंदा चला आएगा आपके यहाँ हाथ लगाने, और 4 आप पर आक्षेप लगाकर कि चलिए यहाँ से। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश तिवारी। देखिए, आज मेरे बगल में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कभी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। गिरिजा देवी जी हैं, तो स्वागत है सबसे पहले देवी जी आपका। नमस्कार। एक बात बताइए कि गिरिजा देवी के मन में कोई टीस है क्या राजनीति को लेकर? अभी बिल्कुल टीस है, बिल्कुल टीस है। अभी जो चुनाव में जबरदस्ती जबरियन, भाई आपका हम ये नहीं मानेंगे, क्या कहते हैं, आधार कार्ड नहीं मानेंगे। ये केवल इसलिए हो रहा है कोई जाति से पिछड़ा है, मुसहर है, उसका जाति पर उसका बर्थडे सर्टिफिकेट है उसका बर्थडे सर्टिफिकेट। ये केवल इन लोगों का वोट कम कर दिया जाए, जो कि एक पार्टी विशेष को नहीं देंगे। उन लोगों का लाखों लाख वोट काट दिया जा रहा है। वो कहाँ जाएगा बनाने? मेरा ही जाति प्रमाण पत्र है और बर्थडे सर्टिफिकेट जो है, वो हम लोगों के समय में बर्थडे नहीं लिखा रहता था मैट्रिक में। और कभी मैं 85 की चल रही हूँ, जनवरी में पूरा हो जाएगा, तो उस समय जो आया होगा से म्यूनिसिपैलिटी से लिखा के, तो क्या हो गया, हमारे पास तो है नहीं, और दूसरा कोई होगा वो हम नहीं लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, इस तरह से वोट काटा जा रहा है। और आपके बोलने पर अगर आप कुछ किए, मुझको इस तरह से बहुत मालूम है, मैं नहीं कहना चाहती हूँ। अगर कोई इस बैठी हुई ऊपर की सरकार के विरोध में अगर कोई बोलेगा तो 4 बंदा चला आएगा आपके यहाँ हाथ लगाने, और 4 आप पर आक्षेप लगाकर कि चलिए यहाँ से। अच्छा, एक बात बताइए कि गिरिजा देवी कैसे राजनीति से दरकिनार होते गई, बाहर निकलते नहीं है? जैसे मैंने आपको स्पष्ट कहा कि ये बेईमानी हो रही है, और किसी का कहना नहीं। आप लोग काहे नहीं कहते हैं मोदी जी के मेहरारू अपना बियाह के साथ फेरा लगा के उसको छोड़ दिए हैं मेहरारू को? कोई कहता है भाजपा? कोई सवर्ण कहता है? इतना अनैतिक काम कोई हो नहीं सकता। मर्द तो 4 बियाह कर लेता है और लोग कहते हैं 4 बियाह का कैले बड़ा, उनका जरूरत रहे। वो औरत जो 20 साल की भी नहीं थी, पूरी दुनिया उसके लिए अनजान थी। ये पति होता है ना संरक्षक, तो अनजान थी वो, अपना पूरा जवानी पूरा ये काट गई। हिंदू का विवाह वो कबूल है कि ऐसा नहीं होता है। और इसमें जाकर एक पादरी के साथ जाकर वहां भी मैं फलाना मेरी जन्म तिथि ये है वो है, और फलाना की बेटी हूँ, और वहां पर वो शादी हो जाता है। क्रिश्चियन में भी
हिंदू की शादी में पहले ठीक होता है, पहले छेका होता है, ये होता है, लंबा महीनों का रस्म चलता है। इतना रस्म में इनको काहे नहीं ये जगह कि हम नहीं शादी करेंगे, जगह उसमें समय तक 2 बरस आप खेल लिए, खा लिए, अब कहते हैं कि नहीं हमको ये इसमें आ गया। सहजानंद सरस्वती हम लोगों के समाज के एक हुए थे, उनको स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम आपने सुना होगा। मैं बिहार में जो है उसकी अध्यक्ष हूँ। जी जी मैं ऐसा नहीं है कि मैं समाज के इससे परे बैठी हूँ, यहाँ से बोकारो तक मैं दौड़ के जाती हूँ। स्कूल चलता है, ट्रेनिंग स्कूल है, सब है। हमारे बालक जो भी जाते हैं उन लोगों को कहते हैं कि आप लोग ऐसे रहिए, वैसे रहिए, डोंट रन आफ्टर द पॉलिटिशियंस। आप जो हैं सो एक एक आदमी जो हैं सो सहजानंद सरस्वती के मानस पुत्र हैं, ये सब देते हैं। लेकिन ये बताइए, उनको संन्यास लेना था, तब भी उन्होंने सोचा कि माँ के आज्ञा के बिना और पत्नी की आज्ञा के बिना हम नहीं ले सकते हैं। ऐसा हुआ कि दोनों का इंतकाल हो गया, तब जाके उन्होंने लिया। पत्नी की आज्ञा के बिना वो छोटी रहती है, भुगताने रहेगी, हम जा रहे हैं 4 बार कहिएगा तो क्या कहेगी पत्नी, क्या कहेगी। एक दोष यह ऐसा है कि हिंदुस्तान की किसी नारी को उनको वोट नहीं देना चाहिए। एक दोष यह ऐसा है, लेकिन नारी ही तो उनको जिता रही है, कहा जाता है। नारी को पढ़ाइएगा नहीं, ठीक से नहीं, उसके अधिकार का नहीं ये करिएगा, उसके अधिकार का उसको ज्ञान नहीं दिलाइएगा, उसको भूख कढ़वा के रखिएगा, उसको छोड़ न दीजिए गिरजा देवी जैसा बनने के लिए। हम बोल रहे हैं ना आपके सामने, किसी को हिम्मत होती है कि पूरा अरे इनके विरोध में बोले, मैं बोल रही हूँ, और आप खाली एक साड़ी धोती पहन के रह जाते हैं, करते हैं। आपके नीचे के लोग जो हैं, कैसे उनके बेटा का 1 साल में 16 गुना धन जाता है, जो उनके बाद हैं वह नहीं कोई गिनता है। और केवल यह लगा रहता है, उससे कई दिन कोई भी भाजपा का नेता स्वतंत्रता संग्राम में जेल गया, कितना दिन गया जेल, एक भी नेता। आपने सही सवाल उठाया। अब आपने जब प्रधानमंत्री पर बोल दिया तो अब मुझे एक मन में सवाल आया है। आप क्योंकि लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नेता बिहार में कौन अच्छा है, लालू यादव या नीतीश कुमार? दोनों का आपने देखा है, इन दोनों में किसे आप अच्छा नेता मानते हैं? एक नोटा होता है ना, वही लोटा हम मार देंगे, वही लोटा हम मार देंगे। अब क्या सुनना चाहते हैं, इसको छापिएगा मत, लेकिन आपको हम बेटा हम कह दे रहे हैं, पैदा होगा तब जब सब कुछ डूब जाएगा, तो उस डूबे हुए इसमें है ना कि कुछ नहीं तो एक सारा प्रलय हो जाएगा, तो एक नाव आएगा वही उठा के ले जाएगा। वैसा ही अब होना चाहिए, कोई ना कोई गांधी यहाँ पैदा होगा। अब ये लोग जो हैं सो गांधी को गाली देते रहते हैं, 1-2 चैनल है उसमें से आता रहता है हमको कि गांधी को, नेहरू को, सबको इस सब बताइए कि इसमें से कौन गया था जेल? एक दिन भी जेल कोई गया था? हम उस परिवार के हैं जहाँ सहजानंद सरस्वती, उनके साथ साथ नागार्जुन और एक आदमी कौन, राहुल सांकृत्यायन, ये तीनों आदमी छपरा जेल में गए थे, और तीनों आदमी का भोजन मेरे नाना के घर से जाता था। तो बड़ा सुदृढ़ परिवार के, सांस्कृतिक परिवार के। मेरे नाना मेरे इसमें जिंदा नहीं रहे, लेकिन उनका एक औरा तो रहा। पहले वकील को बिहार में बिहारी वकील बने, पहला, और उनके आज भी उनका घर सो वकील साहब का हाथा कहलाता है। तो कुछ मिला नहीं, बहुत गरीबी में बिताए किन्हीं कारणों से, लेकिन यह संस्कार तो मिला है, और किसी के लिए कुछ बोल देने का हिम्मत नहीं मिला है। तो कैसे इन लोगों का धन जो है सो हम लोगों का साल में बढ़ता ही नहीं है। ऊपर से अगर 10-15 हज़ार कमाए तो 15 लाख कमाए तो 5 लाख ले जाते हैं लोग इनकम टैक्स में। उसके बाद कौन टैक्स किसी पर, शिक्षा पर 18%, सोना चांदी गहना तो 6 उस पर 3%, हीरा वरा पर 3% लगता है। अब बताइए क्या हम तारीफ करें? अगर कहते हैं लोग कि आपका ऐसे इलाज होगा, वैसे इलाज होगा, जेनरिक दवाई, बेटा एक दवाई जो हमको 4 टैबलेट रोज खाना है पेट के इसके चलते, अब वो टैबलेट हो गया है, मैंने बढ़ते हर महीने में बढ़ जाता है दाम उसका, हर महीने में बढ़ जाता है। जब दे के भेजते हैं 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, जो भी अनुमानित है, उसके 2 गुना 3 गुना बढ़ गया रहता है हर चीज का। तो क्या सुख सुविधा किस समाज की बात करें? सस्ता
कुछ लोगों को घूस में आप अपना झोला छाप के अपना मुंह, जिसमें मेरा मुंह देखते रहो, दूसरे को याद मत करो। इस देश में गांधी हुआ, इस देश में जयप्रकाश हुए, इस देश में इंदिरा गांधी हुई, बहुत लोग हुए इस देश में। किसी ना बस मेरा झोला पर भी देखो, इधर भी देखो, उधर भी देखो। हम लोगों को जो इंजेक्शन पड़ा कोविड का, उस पर भी उन्हीं का मुंह, सब उनका मुंह देखते रहो और उनको वोट देते रहो। तो देखिए, पुरानी नेता हैं, इनके दिल में बहुत दर्द है समाज को लेकर, सिस्टम को लेकर, और जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है उसको लेकर। एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं, तो इन्होंने एक सपना देखा होगा जिस तरह के देश का, वो देश आज शायद उस सपने का देश नहीं बन पाया है, लेकिन प्रयास जारी है, सरकार लगी हुई है। ऐसे लोग भी जब जज्बे के साथ लगे हुए हैं तो एक न एक दिन भारत वैसा बनेगा। तो चलिए, हमारी शुभकामना है और बड़ा अच्छा लगा कि आप आई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ने में, आजकल राजनीति करने में नहीं, पढ़ने में ये ध्यान दे रही हैं, इसलिए हम लोग तो बच्चे हैं इनके सामने, तो इसलिए अब आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक भी बहुत एक लंबा समय हो गया। और दर्शकों, आप ऐसे ही राजनेताओं का जब अनुभव सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि राजनीति में केवल कम पढ़े लिखे बिना लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं जिनके पास अनुभव है, ज्ञान है। भले ही वो थोड़ा पीछे रहते हैं, लेकिन आज भी भारत की राजनीति में ऐसे लोग हैं। तो अभी दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। नमस्कार।